अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिकल मेंटोर और मैं आपको अपने इस चैनल में खुशामदीद कहता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको जानते हैं कि हाल ही में वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया था कि आप जो मार्क्स इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में हासिल करेंगे उन्हीं मार्क्स की बुनियाद पर आपको 5% एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए जाएंगे किसमें, कंपलसरी सब्जेक्ट्स में, और आपका रिज़ल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। तो देखें, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसको हम कंपलसरी सब्जेक्ट्स कहते हैं और वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कहते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो और कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश और पाक स्टडीज़ ये कहलाते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो आज के हम इस टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है मैट्रिक का रिज़ल्ट प्रिपेयर किया जाएगा, उस फार्मूले को जो है हम समझने की कोशिश करेंगे। देखें, यहाँ पर मैंने बायो और कंप्यूटर को लिखा है। जितनी भी मैंने कैलकुलेशन की है वो मैंने अजम्पशंस के लिहाज से की है और मैंने बायो के लिहाज से यहाँ पर तमाम कैलकुलेशन की है। तो कंप्यूटर वाले अपने लिहाज से कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि उनकी जो है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल के मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होती है। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक के बाकायदा आगाज़ की तरफ और वो फार्मूला समझने की कोशिश करते हैं जिस फार्मूला के तहत आपका मैट्रिक का रिज़ल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। हम फ़र्ज़ ये कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स में आपके 70 मार्क्स आए आउट ऑफ 75, 52 मार्क्स आपके केमिस्ट्री में आए आउट ऑफ 60। इसी तरीके से फ़िज़िक्स में आपके 54 मार्क्स आए आउट ऑफ 60 और बायोलॉजी में जो है आपके 55 मार्क्स आए आउट ऑफ 60। तो जितने मार्क्स आप 10th में हासिल करेंगे इन 4 सब्जेक्ट्स में, उतने ही मार्क्स आपको 9th में दे दिए जाएंगे। जैसा कि मैंने देखें, 9th में भी जो है मैथमेटिक्स के लिए 70 मार्क्स लिखे हैं, केमिस्ट्री में 52 मार्क्स लिखे हैं, ठीक है, फिज़िक्स में 54 मार्क्स लिखे हैं और बायोलॉजी में जो है 55 मार्क्स लिखे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। अब हम प्रैक्टिकल के मार्क्स को डिस्कस कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको किस बेस पर मिलेंगे। देखें, प्रैक्टिकल जो है 30 मार्क्स का होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल नहीं होता। केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी का जो है आपका प्रैक्टिकल होता है, जिसमें 15 मार्क्स आपके 9th के होते हैं और 15 मार्क्स जो हैं 10th के होते हैं। 9th में चूँकि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ था ड्यू टू कोविड-19 इन 2020, आपको प्रमोट कर दिया गया था, तो 9th के लिए जो है आपको 15 मार्क्स इन तीनों सब्जेक्ट्स में फ्री में जो है अलॉट कर दिए जाएंगे। क्लियर हो गया? तो 15-15 मार्क्स जो हैं आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स में फ्री में अलॉट कर दिए जाएंगे। अब जो कैलकुलेशन होगी वो किसके लिए होगी? वो 10th के प्रैक्टिकल के मार्क्स के लिए कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री के 10th के प्रैक्टिकल के मार्क्स की कैलकुलेशन करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स हमें कितने जो है यहाँ पर लिखने पड़ सकते हैं। तो देखें, या तो आप 52 को 60 पर डिवाइड कर दें, तब भी यही फ्रैक्शन आएगी 0.866, या फिर आप 52 + 52 को ऐड कर दें, 104 आएगा। 104 को आप 120 पर डिवाइड कर दें, क्योंकि 60 मार्क्स आपके टोटल होते हैं केमिस्ट्री के 9th में और 60 मार्क्स ही होते हैं आपके 10th में। तो जब मैंने 104 को 120 पर डिवाइड किया, मेरे पास फ्रैक्शन क्या आई, 0.866। इसी को आपने 15 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि एक्चुअली क्या है, 10th के प्रैक्टिकल के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब आप 15 को 0.866 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास जवाब आएगा 12.99। इसको आपने राउंड ऑफ करके 13 कर देना है। तो 9th में आपके कितने मार्क्स थे, 15, जो कि आपको फ्री में दिए गए, ठीक है। और उन 15 मार्क्स में आपने 13 मार्क्स ऐड कर देने हैं, तो आपके केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने हो जाएंगे, 28 आउट ऑफ 30। इसी तरीके से कैलकुलेशन आपने फिज़िक्स के लिए कर लेनी है,
ठीक है, या तो आप 54/60 कर दें या फिर आप 54 + 54 को ऐड करें, 108 बनेगा। 108 को आप 120 पे डिवाइड कर दें, आपके पास फ्रैक्शन आएगी 0.90 की। इसी 0.90 को आप 15 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास जवाब आएगा 13.5। ठीक है, 13.5 को आप राउंड ऑफ कर दें, इसको 14 कर दें, और जो है ये आपके क्या हैं 10th के प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं। तो 9th के कितने थे आपके 15 प्रैक्टिकल के मार्क्स थे जो कि आपको फ्री में दिए गए। तो 15 में जब आप 14 ऐड करेंगे आपके कितने मार्क्स बन जाएंगे 29 मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, तो आपके फिज़िक्स 9th एंड 10th के जो प्रैक्टिकल के मार्क्स जो हमने अजम्पशन की है, कैलकुलेशन की है, उसकी बेस पर जो है हमें जो जवाब हासिल हुआ है ये है कि 30 आप आउट ऑफ 30 जो है आपको 29 मार्क्स हासिल हुए। इस तरीके से आपने कैलकुलेशन बायोलॉजी के लिए कर लेनी है, या तो 55 को 60 पर डिवाइड कर दें या फिर 55 + 55 को ऐड कर दें। ठीक है, 110 बनेगा, 110 को 120 पर डिवाइड कर दें, और फिर जो हमारे पास फ्रैक्शन आएगी 0.916 आएगी। इसी 0.916 को आपने 15 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास जवाब आएगा 13.474। ठीक है, इसको आप राउंड ऑफ करके 14 कर देंगे। ये आपके 10th के प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं। इसमें आपने 9th के प्रैक्टिकल के मार्क्स जो कि कितने थे 15 थे, आपने उसको 15 में 14 को ऐड कर देना है। हमारे पास जवाब क्या आएगा 29 आउट ऑफ 30। ठीक है, तो प्रैक्टिकल के मार्क्स भी आपको जो है क्लियर हो चुके होंगे कि हम किस बेस पर कैलकुलेट करेंगे। इस तरीके से देखें, अब आपने ये देखना है कि आपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स के मार्क्स को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आप दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप ये 10th के चारों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को कैलकुलेट कर लें। ठीक है, 70 + 52 + 54 + 55, ये आपके पास बनेगा 231। ठीक है, और इसको आप 255 पर डिवाइड कर दें, क्योंकि फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, जो बायोलॉजी है वो 60 मार्क्स की होती है, और मैथमेटिक्स में जो कि प्रैक्टिकल नहीं होता तो वो कितने मार्क्स की होती है 75 मार्क्स की होती है। ठीक है, तो आपने 231 को किस पर डिवाइड कर देना है 255 पर डिवाइड कर देना है। ठीक है, क्या काम करना है 231 को 255 पर डिवाइड कर देना है, मतलब आपने ऑब्टेन मार्क्स को टोटल मार्क्स पर डिवाइड कर देना है। तो आपके पास फ्रैक्शन आएगी 0.905, या फिर इसी 231 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आएगा 462। ठीक है, 462 को आप डिवाइड कर देंगे 510 पे। 510 पे क्यों डिवाइड करेंगे, देखें फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 360 मार्क्स बनते हैं, और 150 इसमें मैथ के ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 510 बन जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हमें रखेंगे ऑब्टेन मार्क्स और नीचे रखेंगे हम टोटल मार्क्स। हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 0.905। ऑब्टेन मार्क्स हमारे इस अजम्पशन के मुताबिक कितने थे 462, और टोटल मार्क्स कितने थे 510। ठीक है, इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि आपने इसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स को इंक्लूड नहीं करना। अब जो हमारे पास फ्रैक्शन आई है ये आई है 0.905, जो कि 90.5% बनती है। इसको भी आप राउंड ऑफ कर दें, ये 91% बन जाएगी। ठीक है, और आपने इसमें फिर क्या काम करना है 5% जो है मार्क्स जो है आपने यहाँ पर ऐड कर देने हैं। मतलब अब 91% नहीं रही हमारे पास परसेंटेज, अब हमारे पास परसेंटेज क्या हो गई है 96% हो गई है। ठीक है, अब हम जो है कंपलसरी सब्जेक्ट के मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे। देखें परसेंटेज तो हमारे पास 96 है, मगर उसकी फ्रैक्शन जो है क्या है 0.96 होगी। ठीक है, 96 को आपने 100 पर डिवाइड कर देना है। अब चूँकि आपको पता है कि 10th इंग्लिश जो है 75 मार्क्स की होती है, ठीक है, और उर्दू भी 75 मार्क्स की होती है, तो इसके लिए आपने क्या काम करना है 75 को 0.96 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास 72 जवाब आएगा। 10th में आप 72 लिख देंगे इंग्लिश के मार्क्स, और उर्दू के भी जो है आप मार्क्स सीधे लिख देंगे 72 आउट ऑफ 75। ठीक है, 75 क्लियर हो गया। जितने मार्क्स आपने 10th में हासिल किए उतने ही मार्क्स आपने किस में लिख देने हैं 9th में लिख देने हैं। तो मैंने 72 मार्क्स इंग्लिश उर्दू के 9th में भी लिख दिए हैं। क्लियर हो गया। इस तरीके देखें इस्लामिक स्टडीज़ हो जाए, पाक स्टडीज़ हो जाए, ये दोनों जो है 50-50 मार्क्स के, मतलब 9th के 50 और 10th के भी 50।
तो 50 को भी आपने 0.96 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास जवाब आएगा 48। ठीक है, इसी 48 को आपने यहाँ पर 10th में जाके ऐड कर देना है इस्लामियात के सामने और पाक स्टडीज़ के सामने। क्लियर हो गया? जितने मार्क्स आपको हासिल हुए 10th में उतने ही मार्क्स आपने इस्लामिक स्टडीज़ के और पाक स्टडीज़ के आपने लिख देने हैं 9th के लिए। क्लियर हो गया? यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमने कंपलसरी सब्जेक्ट के मार्क्स को भी कैलकुलेट कर लिया है और हमने 5% एक्स्ट्रा मार्क्स लगाकर तमाम कैलकुलेशन की है। अब जब आप मैथमेटिक्स के तमाम मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे 9 10th के, आपके पास बनेंगे 140। इस तरीके से आपने केमिस्ट्री के मार्क्स को ऐड कर देना है 9 10th प्लस प्रैक्टिकल के मार्क्स, तो ये बनेंगे 132। ठीक है, आउट ऑफ 150। क्लियर हो गया? इस तरीके से देखें फिज़िक्स के मार्क्स को भी जो है आपने ऐड कर देना है, ये 137 बन जाएंगे आउट ऑफ 150। बायोलॉजी जो है इसके भी तमाम मार्क्स को आप ऐड करेंगे, ये बनेंगे 139 आउट ऑफ 150। इस तरह इंग्लिश आपके पास बनेंगे 144 आउट ऑफ 150। उर्दू के मार्क्स बनेंगे 144 आउट ऑफ 150। इस तरीके से इस्लामियात के मार्क्स बनेंगे 96/100 और पाक स्टडीज़ के मार्क्स जो हैं वो भी कितने बनेंगे 96/100। तो इन तमाम मार्क्स को अब आपने ऐड कर देना है। जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 1028। इसका मतलब पॉसिबिलिटी ये है हमारी अजम्पशन की बुनियाद पर कि हमें जो है 1100 में से 1028 मार्क्स जो हैं मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि अगर जो है एक स्टूडेंट बहुत ही पढ़ने वाला है, उसके मैथमेटिक्स में 75 मार्क्स आते हैं, केमिस्ट्री में भी 60 मार्क्स आ जाते हैं, इस तरीके से जो है फिज़िक्स में 59 मार्क्स आ जाते हैं या 60 मार्क्स आ जाते हैं, तो फिर किस बेस पे कैलकुलेशन होगी? देखें, कैलकुलेशन की बुनियाद वही होगी। अगर आपके यहाँ पर 100% मार्क्स आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको 105% मार्क्स तो नहीं दिए जा सकते। इसका मतलब यह है कि आपके कंपलसरी सब्जेक्ट में भी आपको 100% मार्क्स दे के ही आपका रिज़ल्ट प्रिपेयर कर लिया जाएगा। उम्मीद है आज का टॉपिक आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड मज़ीद कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।